हाय नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज 100। मामला बड़ा संदिग्ध है और कहते हैं कि बड़े गंभीर आरोप लग रहे हैं कि पति का किसी महिला के साथ गलत संबंध या अफेयर चल रहा होता है, जिसको लेकर पत्नी या उसके परिवार वाले ऑब्जेक्शन उठाते हैं। आज लड़की की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत मिली है, मतलब बहू की मौत में घर में लाश मिली है। तो अंदाजा लगा के चलिए पूरा परिवार है। इस वक्त हम बीके में खड़े हैं। मामला बदरौला गाँव से है और लड़के का नाम क्या है? नीटू सरदाना है, मतलब गुर्जर समुदाय से ताल्लुकात रखते हैं ये परिवार लोग जितने भी हैं। बड़ी संगीत आरोप है, जानने की कोशिश करते हैं। सर क्या आरोप लग रहे हैं? आपकी बहन थी, क्या था आरोप, क्या लग रहे हैं? हमारी बहन थी जी, 16 साल पहले शादी हुई थी। वो उसको तब से ही टॉर्चर कर रहा है। हाँ। समय समय पे पहले दहेज की भी मांग होती थी, फिर बाद में हमें पता चला है कि उसके नाजायज संबंध है अपनी बड़ी भाभी के साथ। अच्छा। जिस वजह से वो हमारी बहन को ज्यादा परेशान करता था। मतलब किस तरीके से परेशान करते, कैसे? मारपीट करता था जी, घर से भगा देता था। अच्छा। हाँ, कई बार बहुत ज्यादा चोटें भी आई हैं। हाँ। पर समाज में फिर पंचायतें हुई हैं, दो तीन बार पंचायतें हुई। हाँ। और उनसे उन्होंने पंचायतों ने फैसला किया कि चलो इन्होंने हाथ पैर जोड़ लिया, आगे से ये काम नहीं होगा। हाँ। इस वजह से हम आगे पुलिस कार्रवाई नहीं कर पाए। अच्छा। उस टाइम पे उन पंचायतों का फैसला मान के हम बैठ गए और उसका आज नतीजा है, आज हमारी बहन हमारे साथ नहीं है। आप लड़की वाले पक्ष में कहाँ से रहने वाले हैं आप? मैं नई नगला गाँव से रहने वाला हूँ। नगला गाँव, ये जो NIT कुशक बड़ौली के पास है? हाँ जी। अच्छा। तो मतलब क्या है, मतलब कोई दहेज वहेज का आरोप या कुछ ऐसा तो नहीं लगा रहे थे, या कुछ ऐसा तो नहीं था? अभी क्या है, इन्होंने जो इनका बड़ा भाई था वो एक्सपायर हो गया पिछली साल। तो इन्होंने बोला है कि हम इसकी शादी इस लड़के से कराएंगे, अब उसको बिठाएंगे। मतलब जो भाभी है वो, मतलब उसके 2 बच्चे हैं। तो उनके हस्बैंड नहीं है? अभी नहीं है, वो साल भर पहले उनकी डेथ हुई है। उनके हस्बैंड की? हाँ जी। अच्छा, तो आप बोल रहे हैं कि लड़के का अपनी भाभी के साथ अवैध संबंध चल रहा है और पूरा परिवार इसमें मिला हुआ है। नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है कि पत्नी है उनको सपोर्ट करता है? अच्छा, क्या कह के सपोर्ट? वो उसके साथ शादी कर ले और इसको छोड़ दे। अच्छा, क्यों? इसके वो तो जी, वो इनको कुछ होगा। कभी ऐसा कुछ पकड़ा है? कैसे आरोप लगा सकते हैं? क्योंकि आरोप तो कुछ भी लग सकते हैं। कैसे आप कह सकते हैं कि भैया ऐसे संबंध चले? कुछ और भी मैटर हो सकता है हस्बैंड वाइफ की? 2-3 बार जो पंचायतें हुई हैं गाँवों की, वो इसी बात पे हुई हैं। उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया है कि आगे से ऐसा नहीं होगा। और हमारी बहन जब भी घर से आती थी, वो इसी बात पे उनको भगा देते थे कि नहीं, या तो ये मान जाओ, नहीं तो ये ऐसा होगा। अच्छा। अभी जब उनकी रिसेंटली मृत्यु हुई है, उसके बाद उन्होंने कहा कि अब हम इसके साथ। कौन लोग हैं ये? कौन परिवार के लोग? मेरे पिताजी हैं और मेरे गाँव वाले हैं। अच्छा, कहाँ एक बार जाने की कोशिश? पिताजी हैं? एक बार बहस चल रही है, आपको बता दूं परिवार की। अच्छा ठीक है। पुलिस कहाँ? आयु कहाँ है? पुलिस वाले कहाँ? पुलिस वाले एक बार जाने की कोशिश करते हैं। यहाँ के जो आयु, पहले उनसे पूछते हैं कहाँ है आयु? सर आयु, आप देख रहे हैं इस मैटर को। सर क्या मामला है? सर एक बार क्या मामला है? सर उन्होंने कंप्लेंट दी है, फांसी खा के मर गई। अच्छा, नहीं, ये बता रहे हैं कि आरोप लगा रहे हैं कि लड़की को मार दिया गया, क्योंकि अवैध संबंध थे शायद पति के, ऐसे कुछ आरोप लग रहे हैं। अभी तस्दीक होगी, अभी तो उन्होंने जो बताया है, कंप्लेंट दी है, उस पर FIR लॉन्च करके पोस्टमार्टम करा रहे हैं। अच्छा। तो क्या मतलब मामला क्या निकल के आ रहा है शुरुआत में? क्योंकि बता रहे हैं कि पंचायत में भी कई बार मामला सामने आया था कि अवैध संबंधों का मामला। बातचीत आ रही है, ये बातचीत ही कर रहे हैं आपस में। क्या है मतलब अभी क्लियर नहीं हो पा रहा है। अच्छा। हाँ, तो अभी क्या लड़के की तरफ से कोई आया या कोई अरेस्ट हुआ या कुछ ऐसे किसी पे? ना, अभी गिरफ्तार नहीं हुआ। अभी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी, उसके बाद में कार्रवाई करेंगे। किसके नाम से FIR हुई है? FIR में 8 आदमी है। पति है, उनके जेठ और जेठानी है, खुद मरने वाले की बहन है खास। अच्छा। मरने वाले की खुद खास बहन है। अच्छा। अंदाजा लगा के चलिए बहस चल रही है, अच्छी खासी बहस चल रही है। अंदाजा लगा के चलिए जिस तरीके से बहस चल रही है। लेकिन अगर हम तो दूसरे पक्ष को भी ऑफर कर रहे हैं कि क्या सच्चाई है जो आरोप लगा रहे हैं अवैध संबंधों की, अगर अवैध संबंध है या नहीं है। अगर उन्हें भी लगता है कि कुछ गलत हुआ है या कुछ और मैटर है, तो दूसरा पक्ष भी अपनी बात रख सकता है, लड़का पक्ष भी अपनी बात रख सकता है। बाबा क्या मैटर हुआ है? आप लड़की पक्ष हैं, लड़के पक्ष हैं? हम दोनों पक्ष हैं। तो क्या मैटर हुआ है? बता रहे हैं कि पंचायत। अच्छा। क्योंकि हमें लड़की पक्ष ने हमें बुलाया, इसलिए बोल रहे हैं। जाने की कोशिश करते हैं और परिवार के लोग हैं, क्योंकि आप बता नहीं पा रहे हैं या फिर कुछ भी, क्योंकि हो सकता है कि फिर इनके बीच में नोकझोंक शुरू हुई है, परिवार के लोगों के बीच में फिर एक जगह और नोकझोंक हुई है। जाने की कोशिश करते हैं। भैया क्या मैटर हुआ है, जरा कुछ बता पाओगे? बता तो रहे हैं। हाँ, लड़की की तरफ से? लड़की की तरफ से? लड़की की तरफ से। लड़की
तो क्या बता कि हमें लड़की वालों ने बुलाया था? हाँ, लड़की वालों की तरफ तो से। क्या मैटर है सर एक बार बताओ। हमारी लड़की उनके ससुराल वालों ने फांसी लगा के मार दी है। अच्छा अच्छा, बट ऐसी क्या वजह रही होगी जो उनकी घर का कलेश था जी, फिर कुछ अपने मतलब अपनी भाभी से वो हमारी अवैध संबंध थे और मारपीट, छोटी छोटी बातों पे मारपीट होती रहती थी। अच्छा। और यही बात है और कुछ तो नहीं। ये मामला कहीं पुलिस में नहीं पहुंचा है कि भैया इसके साथ ऐसा हो रहा था कभी? नहीं, अभी तक वो अपने समाज के चक्कर में भाई ये घर परिवार की बात है, बस्ती की बात है, अपने ऐसे निपट जाए तो उस चक्कर में किसी की रिपोर्ट नहीं की। आज ये सब लोग कौन है जो बहस कर रहे हैं सर? ये तो उनकी तरफ से हैं, पंचायत है, दूसरे गांवों की है। वो धनी जनों ने मारे हैं, वो खुद कोई भी नहीं है उनके। मतलब सात भी यहाँ, वो सातों भी यहाँ में से उनमें से एक भी नहीं आया है। हिमायती आए हैं? हाँ, हिमायती कि पंचायत जोड़ दें। मतलब लड़की की जान चलेगी, यहाँ पंचायत जोड़ने की पंचायत जोड़ रहे हैं। अब तक अगर पंचायत का फैसला निकल रहा होता तो लड़की को 4 बजे हम उसके जो लड़का है उसके ताऊ के घर बोल के आए कि ऐसे ऐसे तेरे लड़के ने ये काम कर दिया और भाई हम डेड बॉडी लेके जा रहे हैं, आजा। वो अब शाम को हो गए 5 बजे आए, होला होला, अब तक वो हमारे पास नहीं आया। मतलब लड़का वर्ग पंचायत है ये, बस ये पंचायत है, ये इलेक्शन की पंचायत है, इलेक्शन की पंचायत है ये। बस की मामला सुलटा दो है? नहीं, इलेक्शन हो जाएगा 2 दिन में, 4 दिन में, अपने अपने घर बैठ के मूछन पे हाथ मार कर अपने पार। बस ये मैटर ये है, इनका अपने वोट चाहिए, बस इनको हमसे और उनसे कोई मतलब नहीं है। एक तरफ तो बेटी की जान चली जाती है, ये चली जाती, दूसरी तरफ यहाँ पर ये बस है। वो मेन परिवार के लोग नहीं, उनमें से कोई भी नहीं आया। मतलब हिमायती हैं सारे हिमायती है। अच्छा अच्छा, मतलब पंचायत जोड़ने, यहाँ भी पंचायत है। हाँ। अगर पंचायत का फैसला अगर मान लेते वो लोग तो आज लड़की बीच में होती। पंचायत कर लीजिए, हमने बाबूजी कम से कम 6-7 बार उनके घर परिवार के सारे बस्ती के गोल करके वो उन्होंने एक भी नहीं मानी किसी की। तो इसमें से कोई है वो जो वोट खेलता है? मतलब कोई है? सारे ही ऐसे हैं, हम तो इनको जानते नहीं है, कोई कहाँ का। आप कहाँ से हो? लड़की पक्ष लड़के पक्ष? लड़की पक्ष। क्या मैटर आपको लग रहा है? कौन लोग हैं सब जो बहस कर रहे हैं यहाँ पर भी? भैया ये तो हुआ गांव के ना, दूसरे गांव के मदद से गा रहे हैं। तो बस ऐसी पंचायत जोड़ना है? वैसे ही है। एक तो बिटिया की आपकी, मतलब आप कौन है बिटिया के? हम तो गांव वाले हैं वैसे। अच्छा, जिस लड़की की जान की उसके गांव वाले हैं? हाँ, अच्छा, सबरे गांव वाले हैं, घर गए सही हैं। अच्छा, कौन से गांव से हो आप? हमारा गांव है पलवल जिले में, नाइनंगला, खुदादादपुर, वेस्ट ब्रेक में खुदादादपुर लिखे गए। अच्छा अच्छा, तो मतलब ये लोग सिर्फ पंचायत, मैं लड़के पक्ष की तरफ से कोई नहीं आया? ये तो इलेक्शन चल रहे हैं, अपनी वोट बना रहे हैं। अच्छा अच्छा, कैंडिडेट हो रहा है। अच्छा अच्छा, ये बस ये सिर्फ यहाँ वोट बनाने के चक्कर में आया है। हाँ। अंदाजा लगा के चलिए, लोगों के लड़की पक्ष की तरफ से सीधा आरोप है कि पता चला कि लड़का पक्ष तो यहाँ एक ना एक तो होना चाहिए, कोई तो परिवार में से होना चाहिए। ये सिर्फ गांव समाज के वो लोग हैं जो यहाँ से पंचायत करने आए। सीधा सीधा फंडा है, अगर पंचायत का फैसला अगर लड़के पक्ष मान लेता तो आज साथ लड़की जिंदा होती है। ये सिर्फ हिमायती लोगों का आरोप यह है कि वोट बैंक बनाने के चक्कर में यहाँ भी वोट बैंक की राजनीति चलने लगी है। एक तरफ तो लड़की की जान चली जाती है, यहाँ गांव वालों का आरोप है कि सिर्फ यहाँ वोट बैंक की राजनीति करने के लिए ये लोग वहां पहुंचे हैं। देखिए बहस चल रही है। एक बड़े के हैं, मतलब जो है चाचा चरण सिंह, बीच के वाले के हैं हमारे पिताजी, उनसे छोटे के चाचा जयपाल। अब मतलब परिवार कहो गिनोगे तुमने बताओ। अगर हमारी हाथ जोड़ कर विनती स्वीकार करो तो भैया तार सम सिर वो थे, पर हमारी 100 गलती जूता लेकर सिर पे मार दो। सुन जाओ, डेड बॉडी की बात कर। 3 परिवार तारे, इन्होंने देखे वो ज्यादा इन्होंने देखे 3 परिवार। मुझे चौधरी सिंह चाहिए, बुलाना कोई बात नहीं, बुलाना चौधरी। अंदाजा लगा के चलिए कुछ लोगों की यहाँ पर जो लोग गांव के लोग पहुंचे हैं, ये लड़की पक्ष का सीधा सीधा आरोप है कि अगर कुछ भी मामला हुआ है तो लड़का पक्ष की तरफ से कोई ना कोई तो होना चाहिए था परिवार की तरफ से। यहाँ लड़का पक्ष की तरफ से परिवार के लोग नहीं है जो गांव वाले आरोप लगा रहे हैं, जो परिवार के लोग आरोप लगा रहे हैं। बिना बुलाए आने चाहिए। ठीक है, मेरी बात सुनो। आप पंच हो घर में, एक बात सुन लो मेरी। अरे हम पंच नहीं है तो हमारी कोई गिनती नहीं है। नहीं, हमारे लिए तो गिनती है। नहीं, समाज के हिसाब में जिस आदमी को बाहर भीतर कोई आदमी जान रहा है वही मेन आदमी माने जाएगा हर गाँव में। कोई गलती हो तो बताओ। नहीं, लोगों ने दिन में तो गलती नहीं बता रहे, बताते रहे हैं। सरपंच साहब आप मेन आदमी, मेरी बात सुनो, गाँव में आप मेन आदमी और आप ही नहीं तो कोई फैसला वो मान्य नहीं होगा किसी का भी। सुबह तो ये बात हुई आपसे, जब बात हुई कि घर के न बुला लो, आपने कही हम घर के नवाल बुलावे, जब दे दिए अपने घर के नहीं कही, आपने इनकी नहीं। लड़का की बात हुई, लड़का को देखो जी, अब आप लड़का को कही, मैंने तो बोलो भाई, सुनो मेरी बात। लड़का गए हम पे जीप थोड़ी पकड़ी जाएगी कहीं की। अब यही तो कह रहे हैं हमारे सबड़े को चौधरी साहब कह रहे हैं परिवार के न बुला दो, ये भी है परिवार के। चौधरी चरण सिंह बुला दे। अरे परिवार के कहिए, जयपाल के कहा लग रहे नहीं बता दे। जयपाल गेर और लोग 6 रोग, हमने तो आज तक देखे ना ये परिवार वाला कहीं भी। हमने तो
आज तक कोई परिवार को न देखो। हाँ 6 बार पंचायत चली गई, गाँव में कौन आयो इनमें पंचायत परिवार वाले में थे, बताओ आप कितनी बार रहने गाँव में आए पंचायत में, नहीं बताओ आए नहीं आए पहले नहीं बताओ, और कोई आए हो गाँव में घर परिवार इसको पूछ, फिर कई बार के घर परिवार हो, फिर कोई घर परिवार ना हो, फिर तो वैसे कौन कई बार गए हो पंचायत में, फिर बेकार हो। जब तुम आज तक हमारे घर भी ना देखो तुमने, फिर तुम का घर परिवार हो, घर परिवार तो सब लोग पहुंच जाता हो। हाँ बिल्कुल गलती है, मैं कहा हाथ जोड़ के कहा हमें क्या हुआ जब से हुई है तब से कहीं को न्यू ना हो कि कहो गई छोरी कैसे मार दी, कोई रिश्तेदार को कहा हुआ है, ऐसे दुब के बैठे सब के सब। अब हाल दे दूंगा लाश। अरे लाश की कून कर रहा है, उन्हें हो मार के घेर दिया, 12 दिन बैठ रहे हैं इनको। हाँ अब तो यूँ तो गाँव दिखा रहा है। देखो जी हम नहीं जान रहे आप में तो किसी भी है, चाहे आप एमएलए हो चाहे पीएम हो, कोई घर परिवार नहीं है तारो किसी को नहीं, इनको कोई घर परिवार नहीं। अब कैसा घर परिवार मालूम, मैंने आज तक नहीं देखे, 16 साल हो गए, कोई साल को ब्याह है जो हमने न देख पाए, घर परिवार तो न मिले 16 साल में आज तक न भेंट हुई इनसे, फिर काय को परिवार। अब ऐसा थोड़ी है दादा के शादी कब हुई थी इनकी? 16 साल हो गए जी। 16 साल हो गए शादी। हाँ। और बच्चे बच्चे एक लड़की 2 लड़का। अच्छा एक लड़की और 2 लड़के हैं। हाँ। मतलब यहाँ लड़के वाला एक भी नहीं है, लड़के परिवार की तरफ से एक भी? लड़की वाले हैं, लड़के वाले परिवार से कोई नहीं है। लड़के वाले परिवार से कोई नहीं है? कोई भी नहीं है। ये बड़ा गंभीर आरोप है, क्योंकि इस समय अगर मान के चलिए अगर ऐसे हालात हैं और गांव की पंचायत जुड़ रही है, अगर ऐसा कुछ जुड़ रहा है तो मामला है तो एक ना एक तो लड़के परिवार की तरफ से होना चाहिए था। अगर इस नहीं है तो मान के चलिए कुछ ना कुछ तो गलत हुआ है, कुछ ना कुछ तो गलती लड़के पक्ष की तरफ से हुई है, वरना यहाँ लड़के पक्ष की तरफ से एक ना एक को होना जरूर था। क्योंकि उसकी घर की अगर 16 साल शादी को हो चुकी है, समझ लीजिए उसके घर का एक मेंबर गया, उसकी बहू गई है, उसकी बेटी समान मानी जाती है, तो यहाँ लड़का पक्ष में से एक ना एक होना जरूरी था। अब इसी चीज की बहस चल रही है, लेकिन आपको बताएंगे आप देखिए भाई नाराज है, पूरा परिवार नाराज है, लेकिन आरोप जो लग रहे हैं हम कोशिश कर रहे हैं कि अगर लड़का पक्ष में अपनी बात रखना चाहता है तो रख सकता है, उसका भी वेलकम है। जो आरोप लग रहे हैं अपनी सफाई रखना चाहता है, ये देखिए अपने संस्कार मत दिखाओ, मत दिखाओ, तुमने मार दी छोरी हो मरी पड़ी है और फिर संस्कार दिखा रहे हो अपने ना के हो, फिर क्या परिवार परिवार भी है संस्कार भी है, भारत का संस्कार इनके बच्चे छप रहे हैं, इनके संस्कार है। अरे बाबूजी 6-7 भैया कोई तो आवे यूँ बताओ, ये जो आदमी आए हैं मैं कह रहा हूँ चरण सिंह की कैदी बड़े बुढ़ान कैदी वाह बुला दो, एक बार और बुला दो तो ठीक है, नहीं तो फिर अलग अलग हो जाओ तुम बस। चरण सिंह बुलाओ और वहाँ बुलाओ, कोई मामला ना बिगड़ जाए, इसलिए पुलिस यहाँ पर परिवार को सबको दोनों पक्षों को अलग करने की कोशिश कर रही है कि मामला कुछ बिगड़ ना जाए इस मामले के लिए। लेकिन सीधा सीधा लड़की पक्ष का सीधा मांग है कि लड़के पक्ष की तरफ से कुछ न कुछ को बुलाया जाए, तब पता चलेगा। लेकिन यहाँ लड़का पक्ष की तरफ से कोई बंदा नहीं है। मतलब साफ है कि कहीं ना कुछ किसी न कुछ गलत जरूर हुआ है, क्योंकि एक बेटी की जान चली जाती है, सुसाइड कर लेती है या फांसी लगा लेती है या उसकी हत्या कर दी जाती है, तो जांच का विषय है। लेकिन बड़ा गंभीर आरोप लग रहा है कि लड़के के अवैध संबंधों के चक्कर में लड़की की जान गई है। ये बड़ा गंभीर आरोप है कि अगर पति का कहीं अवैध संबंध है, उसकी वजह से अगर पत्नी की जान चली जाती है, 16 साल शादी को हो गए हैं, बहुत लंबा अरसा हो जाता है, उसके बाद अगर ये हरकत होती है तो ये जांच का विषय है। जिसने ये हत्या की है या सुसाइड हुआ है, जो भी कार्रवाई है उसे सख्त से सख्त सजा देने की आवश्यकता है। लगातार परिवार में बहस चल रही है, हम कोशिश करेंगे इसके और अपडेट आपको दे सकें। आप बने रहिएगा हमारे साथ। आप देख रहे थे सिटी न्यूज़ 100।